नमस्कार आदाब दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के अंदर होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भारी बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के दर्जन भर नेताओं ने पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों किस तरह से कौन कौन से ये नेता हैं और इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाए हैं, किस तरह का इन्होंने आरोप लगाया, ये सारी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार का बड़ा ऐलान। अब भगवा रंग में कर्नाटक के जो स्कूल्स वगैरह है ना, उनके क्लासरूम जो है किए जाएंगे, उनका कलर जो है भगवा रंग किया जाएगा। यानी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने स्कूलों के अंदर या कई जगहों पर और कई बिल्डिंग्स में भगवा कलर लगवाया ना, इस यही अब जो है मॉडल कर्नाटक के अंदर बसवराज बोम्मई सरकार लागू करने जा रही है, जिसको लेकर के बवाल हो गया है। इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर कर्नाटक से ही सामने आ रही है, जहां पर एक गुंबद वाले बस स्टॉप को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के नेता और सांसद ने एक गुंबद के जैसे बने बस स्टॉप के ऊपर बिल्डोजर चलवाने की धमकी दे डाली है। क्या कुछ कहा, इनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो राजनीति धार्मिक मुद्दों को लेकर के की जा रही है, इस पर लगाम लगना चाहिए। हमारे देश में विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं गुजरात हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच किस तरह से कांग्रेस, बीजेपी जैसी तमाम पार्टियों के अंदर बगावत का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर एक बार फिर से जो है जबरदस्त दोस्तों बगावत देखने को मिली है। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। यह खबर जो है आ रही है दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है, एमसीडी चुनाव में भी भाजपा के लिए चुनौती बने बागी। 11 नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। यानी ये 11 के 11 नेता बीजेपी के हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इनको ये सब क्यों करना पड़ा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी भाजपा को बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव से पहले कई स्थानीय नेताओं ने सोमवार को आम आदमी पार्टी का दामन दोस्तों थाम लिया है। रोहिणी के वार्ड नंबर 53 से बीजेपी के जो है 11 नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी में उनकी मेहनत को कभी मान्यता नहीं दी गई है, उनकी मेहनत को कभी मान्यता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि ये नेता पिछले 15 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया, अधिकारियों ने उनकी उपेक्षा की है। और इन तमाम चीजों से परेशान होकर के बीजेपी के इन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें से कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। भाजपा नेताओं में पूर्व वार्ड उपाध्यक्ष पूजा अरोड़ा, महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष चित्रा लांबा और भावना जैन शामिल बताए जा रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव जो दिल्ली के अंदर होने वाले हैं, उसके अंदर भी बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके आसार आप पहले से ही देख सकते हैं। एक और खबर की बात करते हैं जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव आप जानते हैं बहुत करीब आने वाले हैं, आ चुके हैं और इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी भी दौरे पर दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार अब नए नियम लाना शुरू कर चुकी है। इससे पहले धर्मांतरण का कानून, हिजाब का कानून, उसके बाद ना जाने और क्या क्या। खबर अब यह है कि कर्नाटक के अंदर जो स्कूल्स वगैरह है ना, उसको भी भगवा रंग में रंगने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को। न्यूज ट्रैक लाइव ने इस खबर को जो है छापा है और लिखा है कि कर्नाटक सरकार की नई योजना, भगवा रंग में रंगे जाएंगे स्कूल के क्लासरूम। अब आप सोचिए, बस इतना ही काम सरकारों के पास बचा हुआ है। जनता का क्या है, जनता को खाना मिल रहा नहीं मिल रहा है, जनता के कामकाज सही से हो रहे या नहीं हो रहे, जनता के पास जो महंगाई
जो जनता की कमर तोड़ रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई जो है ऑप्शन है या नहीं है, इन चीजों पर काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्कूलों को भगवा कैसे करना है, बस स्टैंड को अगर गुंबज दिख गया तो उसको तोड़ना कैसे है, उसके बाद जो है मतलब ये कानून कैसे बनाना है, इस चीज पर पाबंदी कैसे लगाना है, इन सब चीजों पर काम हो रहा है। आप देखिए इस खबर को, कर्नाटक में एक के बाद एक नया बवाल शुरू हो रहा है। बीते दिनों यहां स्कूल के क्लासरूम के भीतर हिजाब के प्रतिबंधन को लेकर के आप लोगों ने देखा जमकर विवाद हुआ, और इस बीच खबर आ रही है कर्नाटक सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है जिसका नाम विवेका योजना बताया जा रहा है। और इस योजना के तहत राज्य भर में इसका जो मतलब जो है काम है वो शुरू कर दिया गया है। 10,000 कक्षाओं को रुपए की लागत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर भगवा कलर से रंगने का फैसला किया गया है। बसवराज बोम्मई सरकार ने यह फैसला किया है कि 10,000 से ज्यादा कक्षाओं को भगवा कलर में रंगा जाएगा। अगर क्लासरूम्स को भगवा कलर में रंग दिया जाएगा तो इससे कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनको करप्शन से छुटकारा मिल जाएगा, यह सोचने वाली बात है। आज शिक्षा में आप देख लीजिए, एक एक सीट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो चाहे मेडिकल फील्ड की हो चाहे दूसरी और जो है फील्ड की हो, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर कक्षाओं को भगवा कलर से रंगवाने की बजाय उस पर काम किया जाता कि कक्षाओं के अंदर बैठे हुए छात्रों को फीस ज्यादा ना पे करनी पड़े, उससे कैसे निजात दिलवाई जाए, जो सीट पाने के लिए लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते उससे कैसे छुटकारा दिलवा जाए, तो शायद बेहतर होता। लेकिन कक्षाओं को भगवा किया जा रहा है, इसमें पैसे भी खर्च होंगे, इससे फायदा क्या होगा या बेहतर तरीके से समझते हैं। चुनाव आने वाला है और ऐसे मुद्दे आप समझ सकते हैं कि विकास के मुद्दों को ढकने का काम करते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें की जा रही, जैसा कि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां इस योजना को लेकर के बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक बीजेपी की सरकार है उसको लेकर के यानी ये निशाना साध रही हैं। देखना है कि इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है कर्नाटक से ही, जहां पर बीजेपी के एक सांसद ने एक बस स्टॉप को मस्जिद बता करके उस पर बिल्डोजर चलाने की धमकी दे दी है। आज तक वालों ने इस खबर को छापा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि गुंबद वाले बस स्टॉप को बीजेपी सांसद ने बताया मस्जिद, चेतावनी दी 4 दिन में नहीं गिरा तो बिल्डोजर से तोड़ दूंगा। यानी कानून और नियम और कोर्ट कचहरी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये खुद दादागिरी करेंगे। कर्नाटक के बीजेपी सांसद जिनका नाम प्रताप सिन्हा बताया जा रहा है, उन्होंने एक बयान दिया है तो उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने मैसूर ऊटी रोड पर बने एक बस स्टॉप को गिराने की चेतावनी दी है। सांसद का कहना है कि बस स्टॉप पर 3 गुंबद बने हुए हैं जिससे वह किसी मस्जिद की तरह दिखता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर इस बस स्टॉप को देखा है, बस स्टॉप गुंबद की तरह ही है, बीच में बड़ा और अगल बगल छोटे गुंबद हैं, वह मस्जिद ही है। इस बीच उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इसको 4 दिनों के अंदर नहीं गिराया गया तो वो बिल्डोजर से इसको गिरा देंगे। अब आप सोचिए, इनको गुंबद से भी प्रॉब्लम होने लगी है, इनके आंखों में गुंबद भी चुभने लगे हैं। और इस सब चीजों की जो ये सब चीजें की जा रही है ना, इसके पीछे की एक ही वजह है, वोट बैंक, वोट हासिल करने के लिए। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे मुद्दे उठाएंगे नहीं तो वोट कहां से मिलेंगे। कामकाज तो कुछ है नहीं। अगर काम किया होता जनता के सामने तो विकास के मुद्दे पर आप वोट मांग सकते थे, उन कामों के मुद्दों पर वोट मांग सकते थे, लेकिन अब यह ऑप्शन बचा है। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।